अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मूवी स्टार्ट होती है एक दरख्त पर मौजूद घोंसले में एक एग से, जिसके अंदर हो रही हरकत से वो एग नीचे आ पहुंचता है और उसमें से मौजूद बेबी बर्ड के पाँव बाहर निकलते हैं, जो एग के शेल को अपने साथ लेकर इधर उधर जाने लगते हैं। जब वो एग शेल टूटता है तो उसमें से एक बेबी बर्ड बाहर निकलता है, जिसका नाम सैम होता है। वो खुद को वहाँ अकेला देखकर अपनी मोम को पुकारने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर एक फ्रेंडली लेडी बग वहाँ पहुँच जाती है। उसे जब पता चलता है कि उस बेबी बर्ड की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तब वो खुद ही उसकी देखभाल करने का तय करती है। और इस तरह काफ़ी दिन यूं ही गुजरते रहते हैं। और अब सैम बड़ा हो चुका था, लेकिन वो बहुत ही डरपोक होता है। उसे लगता था कि अगर वो उस लेडी बग को छोड़कर बाहर जाएगा तो उसे बहुत से खतरनाक क्रिएचर्स मिल सकते हैं। लेकिन लेडी बग उसे स्ट्रांग बनाना चाहती थी और उसे बाहर की दुनिया देखने के लिए फोर्स किया करती थी। लेकिन सैम कभी भी वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वहीं दूसरी तरफ हम माइग्रेटरी बर्ड की एक कम्युनिटी को देखते हैं, जहाँ डेल्फ नाम की एक फीमेल बर्ड बेबी बर्ड्स को बेसिक जियोग्राफिकल लेसन दे रही होती है। उनके लीडर का नाम डेरियस था, जो डेल्फ के डैड भी थे। सर्दियाँ आने वाली थीं, जिसकी वजह से वो जल्द ही अफ्रीका के लिए निकलने वाले थे, ताकि वो पूरी सर्दियाँ वहाँ सुकून से गुजार सकें। लेकिन डेरियस को खतरा था कि कहीं रास्ते में आयरन बर्ड उन पर हमला ना कर दे। असल में वो एरोप्लेन को आयरन बर्ड समझते थे और वो उसे अपना सबसे बड़ा खतरा समझते थे। उसी कम्युनिटी में कार्ल भी था, जो डेरियस का नेफ्यू था, और उसके बाद वो ही उस ग्रुप को लीड करने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम और लेडी बग बीच से एक गेम खेल रहे होते हैं। तब लेडी बग उस बीच को वहां से बहुत दूर फेंक देती है, इसलिए वो सैम को बाहर जाकर उसे वापस लाने को कहती है और खुद जख्मी होने का नाटक करती है। लेकिन क्योंकि सैम बाहर जाने से डरता था, इसलिए वो लेडी बग से कहता है कि हम कोई और गेम खेल सकते हैं। लेकिन लेडी बग उसकी बात नहीं मानती और उसे बीच को वापस लाने को कहती है। और फाइनली लेडी बग के बहुत फोर्स करने के बाद सैम को उसकी बात मानना पड़ती है और वो किसी तरह से बीच को ढूंढने बाहर जाने लगता है। लेकिन असल में ये लेडी बग का सोचा समझा प्लान था, ताकि इसके जरिए वो सैम को बाहर भेज सके और बाहर की दुनिया से उसके डर को खत्म कर सके। वो भी छुपते हुए सैम के पीछे जाने लगती है। वही हम डेरियस को देखते हैं, जो प्लान कर रहा होता है कि किस तरह वो आयरन बर्ड से बचता हुआ अपनी कम्युनिटी को वहां से ले जा सकता है। इतने में एक वाइल्ड कैट उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उड़ने के काबिल नहीं रहता। किसी तरह से वो वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी और भी कैट्स उसके पीछे पड़ जाती हैं। किसी तरह से वो उन कैट से बचते हुए एक पुराने घर में पहुंचता है। वहीं पास में सैम भी बीच की तलाश में वहां आया होता है। जैसे ही उसे बीच मिलता है, तभी उसे जख्मी डेरियस की आवाज़ सुनाई देती है। इसे सुनते ही वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। डेरियस उसे मदद के लिए पुकार रहा होता है, लेकिन सैम डर की वजह से उसके करीब नहीं जाना चाहता था और वो उससे बचकर वहां से भागने लगता है। लेकिन डेरियस के बहुत आवाज़ लगाने पर वो हिम्मत करते हुए उसके पास जाता है, जहां वो जख्मी हालत में उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ देखता है। सैम उसकी मदद करने की कोशिश करता है और डेरियस समझ चुका था कि अब वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला, इसलिए वो उससे कहता है कि उसकी कम्युनिटी का अफ्रीका पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सभी सर्दियों में मारे जाएंगे। और उसे अपने नेफ्यू कार्ल के बारे में बताता है, क्योंकि वो मानता था कि सिर्फ कार्ल ही सबको अफ्रीका तक लीड कर सकता है। और वो सैम से कहता है कि वो कार्ल को ढूंढकर उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे कि वो इस बार उस रूट के थ्रू अफ्रीका ना जाएं, जिस रूट के थ्रू वो अफ्रीका हमेशा जाया करते थे, क्योंकि उसमें आयरन बर्ड का खतरा था। और वो उसे कार्ल को बताने के लिए एक नए रूट का रास्ता बताता है। लेकिन समी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक साथ याद नहीं रख सकता था, इसलिए वो पैनिक होने लगता है। उतने में माइग्रेटरी बर्ड जो डेरियस की तलाश कर रहे होते हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं। डेफ जब अपने डैड के करीब आती है, तब डेरियस की डेथ हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो कह जाता है कि उस येलो बर्ड की बात सुनना। डेरियस की ऐसी अचानक डेथ से सारे बहुत दुखी हो जाते हैं। डेल्फ को रोता देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड उसे चुप कराता है। ये सब देखकर सैम वहां से जाने लगता है, लेकिन कार्ल उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे और हमारे लीडर ने तुमसे क्या कहा था। तभी वो लेडी बग वहाँ पहुँच जाती है। वो कार्ल से कहती कि अगर तुम सब अफ्रीका जाना चाहते हो तो तुम्हें सैम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ सैम ही है जो तुम सबको डेरियस के बताए हुए न्यू रूट से सेफली अफ्रीका तक ले जा सकता है। और आयरन बर्ड के खतरे की वजह से तुम वो रूट बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर सकते, जिस रूट से तुम पिछली बार अफ्रीका गए थे। लेकिन कार्ल ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो सैम जैसे स्किनी येलो बर्ड जिसे वो कुछ देर पहले ही मिला था, उसको उन्हें लीड करने के काबिल नहीं समझता था। तब सैम लेडी बग से आस्था से पूछता है कि तुमने सभी से झूठ क्यों कहा कि मैं सभी को अफ्रीका ले जा सकता हूँ।
जबकि डेरियस ने तो कार्ल को न्यू रूट फॉलो करने को कहा था। इस पर लेडी बग उससे कहती है कि ये उसके लिए बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा मौका है और उनका साथ पाकर वो खुद को अकेला भी महसूस नहीं करेगा। कार्ल उससे पूछता है कि डेरियस ने उसे कौन सा रूट बताया था, जिस पर सैम लेडी बग की बात मानकर कहता है कि डेरियस ने सिर्फ मुझे ही तुम सबको उसी रास्ते से ले जाने को कहा था। उतने में फिर से कुछ वाइल्ड कैट्स उन पर अटैक करने आ जाती हैं। बाकी सभी तो वहां से उड़ जाते हैं, लेकिन विली का लिटिल ब्रदर कैट्स के बीच में फंस जाता है। लेकिन तभी सैम फ्लैग को अपने साथ कैट्स से सेफली बचा लेता है। सैम की बहादुरी को देखकर कार्ल के अलावा सभी उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। डेल्फ को लगता था कि अगर सैम को उसके डैड ने लीड करने के लिए चुना है तो ज़रूर उसमें कुछ बात होगी, इसलिए उसे सैम पर कोई गुस्सा नहीं था और कार्ल के अलावा सभी को उस पर भरोसा था। सैम को अब समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे सभी को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तभी उसे वहाँ कुछ दूर पॉइंटेड रॉक्स नज़र आते हैं, जिससे उसे याद आता है कि डेरियस ने भी उसे पॉइंटेड रॉक्स के बारे में कहा था। इसलिए वो सभी को उस डायरेक्शन की तरफ ले जाने लगता है और इस तरह सैम को भी उन्हें लीड करने का कॉन्फिडेंस आने लगता है। लेडी बग भी उसके लिए बहुत खुश होती है। सैम उन सभी को लीड करता हुआ आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कार्ल को शक होता है कि उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए और वो अपने फ्लो को इस बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जैसे जैसे सैम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसे डेरियस के बताए डायरेक्शन के बारे में क्लूज मिलते जाते हैं। पूरे दिन लगातार उड़ते रहने की वजह से वो अब तक बहुत थक चुके थे, इसलिए वो रास्ते में एक सिटी में स्टे करते हैं जो असल में पेरिस होता है। वहाँ सैम को कुछ खाने को नजर आता है, लेकिन जैसे ही सैम उसे लेने जाता है वहाँ के बर्ड सैम पर हमला करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। वहाँ से सैम को समझ नहीं आता कि यहाँ से अब किस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो उन्हें अफ्रीका की बजाय यूरोप में ले आया था। वहाँ उसे ये भी ख्याल आता है कि वो उन्हें छोड़कर वापस लौट जाए, लेकिन डेल्फ की इमोशनल भरी बातें सुनकर उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो अपना इरादा बदल लेता है और सभी को अपने साथ लेकर आगे की तरफ निकल जाता है। कार्ल को ना चाहते हुए भी उसके दिखाए रास्तों पर उसके साथ जाना पड़ता है। रास्ते में वो देखते हैं कि बहुत से बर्ड्स उनके ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। इससे सैम अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। कार्ल भी सैम को देखकर समझ जाता है कि उसे आगे के रास्ते के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वो सैम को सभी को सच बताने को कहता है। लेकिन तभी सब देखते हैं कि वो समंदर के किनारे पहुंच चुके हैं। इससे सभी को लगता है कि वो स्पेन में पहुंच चुके हैं और समुद्र पार करते ही वो अफ्रीका पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो इस लंबे सफ़र पर निकलने से पहले वो रात को वहीं मौजूद एक कोस्टल एरिया में रुकने का तय करते हैं, जहां एक ईगल उन सभी का हैप्पीली वेलकम करता है। लेकिन असल में वो जगह नेदरलैंड था और वो यूरोप पहुंच चुके थे, जिस बात से वो अनजान होते हैं। वहाँ सैम डेल्फ को सच बताने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि मैं किसी को लीड करने के लायक नहीं हूँ और मैं तुम सबको और आगे नहीं ले जा सकता। इस पर डेल्फ उसे रोकते हुए कहती कि एक दफ़ा हम अफ्रीका पहुँच जाएं तो वहाँ मेरे डैड के दोस्त मिलेंगे, जिसके बाद तुम फ्री हो जाओगे और तुम अपने घर वापस जा सकोगे। ये सुनने के बाद सैम को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन अभी भी वो इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो सभी बर्ड्स को उनके रियल डेस्टिनेशन अफ्रीका तक कैसे ले जाएगा। वहीं समुंदर के किनारे उसे सील कपल मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो सभी को गलत जगह ले आ चुका है। यहाँ सैम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने दुनिया घूमने के लिए पूरी बर्ड फैमिली को खतरे में डाल दिया है। वहाँ कार्ल जब अपने दोस्तों के साथ आसमान की ऊंचाइयों में एंजॉय कर रहा होता है, उतने में वहाँ से एक एरोप्लेन गुजरता है जो उन्हें ऑलमोस्ट हिट करने वाला होता है, लेकिन एट लास्ट वो बच जाते हैं। अगली सुबह जब सैम की आंख खुलती है तब वो देखता है कि कुछ शिकारियों ने उन पर हमला कर दिया था। किसी तरह से वो वहाँ से बचकर निकल आते हैं और समुद्र को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ सैम उन्हें आगे ना जाने को कहता है, लेकिन अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर वो वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो सैम की बात नहीं मानते। तभी वो कुछ दूर डार्क क्लाउड्स को देखते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और हिम्मत करके उसके पार निकलने का तय करते हैं। लेकिन मामले को सीरियस होता देखकर वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तभी उन्हें समंदर में शिप नजर आती है, इसलिए वो अपने टेम्परेरी शेल्टर के लिए उसके अंदर आ जाते हैं और स्टॉर्म के रुकने का वेट करने लगते हैं। वहाँ बेबी बर्ड्स को भूख लगने लगती है, इसलिए वो शिप में घूमते हुए फूड की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ स्ट्रेंज बर्ड्स नज़र आते हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंधेरे में वो उन्हें खतरनाक शिकारी बर्ड्स समझ लेते हैं। तभी वो शिप भी डूबने लगती है और उन सभी बर्ड्स को वहाँ से बचकर निकलना पड़ता है।
उसी दौरान कार्ल वहीं रह जाता है। तब सैम और वली किसी तरह से उसे वहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन तब वो देखते हैं कि जिन बर्ड्स को वो खतरनाक समझ रहे थे वो भी असल में उन्हीं की तरह बर्ड्स होते हैं जो स्टॉर्म से बचने के लिए अंदर आना चाहते थे। ये देखने के बाद सैम उनकी मदद के लिए शिप में लगी बोट को समुद्र में उतार देता है, जिसकी वजह से वो बर्ड्स वहाँ से टाइम पर निकल जाते हैं। इसके बाद फाइनली वो स्टोन को पार कर लेते हैं, लेकिन तभी अचानक ठंडी हवाओं का झोंका उनकी तरफ आने लगता है और जिसकी वजह से वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। और अल्टीमेटली जब उनकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को ग्रीनलैंड में पाते हैं, जहाँ बर्फ़ की वजह से बहुत ठंड होती है। वो सभी ठंड से कांपने लगते हैं। ये देखकर कार्ल से रहा नहीं जाता और वो इस सब का ब्लेम सैम पर लगाने लगता है। तब सैम खुद को उनका कसूरवार मानकर उनको सारी सच्चाई बता देता है और अपने झूठ को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनने के बाद डेल्फ उससे बहुत नाराज़ होती है। सैम अपनी गलती मानकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लेडी बग का विजन आता है, जिसके ज़रिए उसे उस जगह से निकलने का आइडिया मिल जाता है और वो वापस डेल्फ और बाकी सभी के पास जाता है। वहाँ सैम सभी को एरोप्लेन दिखाते हुए समझाता है कि वो अब तक जिसे आयरन बर्ड समझते आ रहे थे, असल में वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसका इस्तेमाल करके ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन कार्ल को तब भी उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो किसी को भी उसकी बात ना मानने को कहता है। इसलिए सैम सभी को भरोसा दिलाने के लिए खुद एरोप्लेन पर जाकर दिखाता है। इससे सभी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और खुद भी वहां आ जाते हैं। वो उन्हें अपना प्लान समझाता है कि हम सबसे छुपते हुए एरोप्लेन के अंदर घुस जाएंगे और एरोप्लेन भी उनकी डेस्टिनेशन पर ही जाने वाला था, इसलिए वो अल्टीमेटली अफ्रीका पहुंच जाते। सैम की बात मानकर सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन कार्ल उसकी बात नहीं मानना चाहता था। इसलिए सैम उसे कार्डबोर्ड रोल में फंसाकर किसी तरह से एरोप्लेन में ले आता है और तब एरोप्लेन फ्लाई करना शुरू कर देता है। और फाइनली बहुत टाइम के बाद जब एरोप्लेन लैंड करता है तब सभी अपने आप को वाकई में अफ्रीका के जंगलों में पाते हैं और इस तरह से वो सेफली वहां पहुंच जाते हैं। वहां सैम सभी को ये कहकर वापस जाने लगता है कि अब तुम सबको बस उस बर्ड को ढूंढना होगा जिसके बारे में डेल्फ ने उसे कहा था कि वो उसके डैड के दोस्त हैं, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि असल में ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। डेल्फ ने ऐसा बस उसे अपने साथ लाने के लिए कहा था और असल में इसी इंसिडेंट के बाद उसे येलो बर्ड का नाम सैम पड़ा था। वो सैम को भी अपने फ्लॉक का हिस्सा बन जाने को कहते हैं। सैम भी उनकी बात मान जाता है और वो भी उनके साथ ही रहने लगता है। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की मूवी यहीं एंड हो जाती है।